राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे अमेंडमेंट बिल के बारे में। रेलवे अमेंडमेंट बिल 2014 पार्लियामेंट के इस टाइम जो है सेशन चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बिल्स को जो है पास किया जा रहा है, बट उसके अंदर से एक है हमारे काम का, वो है रेलवे अमेंडमेंट बिल। इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, इसके चेंजेस होने से क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या फायदा होगा, रेलवे को क्या फायदा होगा, सारी चीज़ को लेकर जो है चर्चा करने वाले हैं। इनिशियली मतलब ये बिल की जो स्टार्टिंग होती है वो एक चीज़ से होती है कि भाई रेलवेज के अंदर दो एक्ट जो है चलते हैं, ठीक है। पहले एक्ट का नाम है रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 और दूसरे एक्ट का नाम है इंडियन रेलवेज एक्ट 1989, ठीक है। ये दो एक्ट जो है रेलवे के अंदर चलते हैं। नाउ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जा रहे हैं। जो आपका इंडियन रेलवेज बोर्ड एक्ट 1905 है, इसको कंप्लीटली एंड कर देंगे, ठीक है ना, नो मोर, ये कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर मतलब इस वाले एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं दोस्तों, उन प्रोविजंस को उठा करके डाल देंगे इस वाले एक्ट के अंदर, ये चीज़ कर दी जाएगी। ऐसा करने क्यों किया जा रहा है, मतलब इसको करने से बेनिफिट क्या है। पहले क्या दिक्कत आती थी, देखो दिक्कत क्या आती थी कि जब ये दो एक्ट होते थे तो सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग लेवल पर जो प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे, मतलब किस एक्ट को फॉलो करना है, कैसे करना है, जिसके कारण से किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आपको दो लॉ को फॉलो करना पड़ता था, ठीक है ना। आपको दो एक्ट को फॉलो करके चलना पड़ता था, तब कहीं जाके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। जिसके कारण से मतलब दो एक्ट फॉलो करने के कारण से जो ओवरऑल वर्किंग थी हर चीज़ की वो स्लो हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी टाइपो रहता है, तो हर चीज़ की वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा स्लो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा धीरे काम कर रही थी, ठीक है। तो रेलवेज ने फाइनली इस चीज़ को डिसाइड करा कि हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा मतलब अदर देन दिस, ये तो एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल चेंज हो गया। नो, मुझे इसके अंदर एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दी, अगर आप मुझे 5 मिनट की इजाज़त दें। ये जो इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 है ना आपका, इसको ये अमेंडमेंट करके थोड़ी सी इसको स्टैट्यूटरी पावर दी जा रही है, ठीक है। स्टैट्यूटरी पावर्स इसको और ज़्यादा दी जा रही है, जिससे कि ये अपने डिसीजन मेकिंग में और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके। दूसरा, काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इसमें इंटरवीन कर पाएगी बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के। मतलब उसको कोई फंड देना है, कुछ देना है, तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके अंदर डायरेक्टली एंट्री कर पाएगी। दूसरा, जो रेलवे एक्ट है वो अपने जो भी रेलवे बोर्ड के मेंबर्स हैं, कौन किसको कहाँ बैठ रहा है, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है, मतलब डिग्री विग्री पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके कि कौन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसको कहाँ जो है प्लेस होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर काम जो है ये एक्ट कर पाएगा। तो इसको जो स्टैट्यूटरी पावर दी जा रही है। समझ लीजिए रेलवे की जो ओवरऑल हमको रीस्ट्रक्चरिंग है, मतलब कि अगर फालतू के लोग हैं तो उनको निकालो टाइप्स करके, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं अपने, जो रेलवे के लिए कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है, उनको निकालो करके, तो वो चीज़ें जो हैं इसके अंदर हो पाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी बातचीत पे। इन चेंजेस के अलावा मतलब ये जो अमेंडमेंट वाला, ये जो लॉ वाले चेंजेस थे, इनके अलावा और क्या हो रहा है। एक बारी जब ये चेंज मैटर हो जाएगा, मतलब कि अब सिर्फ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 जो है इसके होने के बाद होगा क्या, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है हो जाएगा ये, जो कि टैरिफ को कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि टैरिफ का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब टैरिफ से ना आप हमेशा ना पैसेंजर फेयर मत समझा करो, ठीक है। टैरिफ डजंट मीन सिर्फ पैसेंजर फेयर, टैरिफ हर चीज़ का होता है। मालगाड़ी का भाड़ा भी एक टैरिफ है, और खाने पीने के रेट्स भी एक टैरिफ हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू होता है, हर चीज़ के बहुत सारे टैरिफ्स होते हैं रेलवे के अंदर, रेट्स होते हैं। तो उनकी डिसाइडमेंट करने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा। इसके ऊपर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे ज़्यादा क्योंकि हमारे कुछ खास काम तो ये है नहीं। इसके बाद दोस्तों मैं जो है थर्ड पॉइंट को पहले पढ़ना चाहूँगा, ठीक है। रेलवे जोन्स विल हैव मोर पावर, रेलवे जोन्स विल हैव मोर पावर। रेलवे के जितने भी जोन्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर होगी। किस तरीके से होगी समझो। अगेन मुझे अगर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा और बर्दाश्त करने की आपके अंदर क्षमता हो तो मैं आपको कुछ लिख के समझाना चाहूँगा। आपको कोई ट्रेन चलवानी है, आप यू वांट कि कोई ट्रेन स्टार्ट हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने जो भी नियर बाय एमपी है, जो भी नियर बाय एमएलए है, या जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब जैसे भी आप जानते हो, वहाँ आप रिक्वेस्ट रेज़ करोगे, ठीक है। आपने वहाँ रिक्वेस्ट रेज़ करी, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, नियर बाय रेलवे स्टेशन के पास। वो नियर बाय रेलवे स्टेशन से कहाँ जाएगी, डिवीज़न हेडक्वार्टर में, जो भी डिविजनल HQ होगा, वहाँ से वो जाएगी जोन में। जोन में उसको कौन रिव्यू करेंगे, GM सर रिव्यू करेंगे। GM सर किसको दे देंगे, MSR को दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेलवेज़ को दे देंगे। MSR जो है अगेन
MR को दे देगा, मतलब कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, यानी कि कौन हो गया आपके अश्विनी वैष्णव सर, इनके पास चली जाएगी। यहाँ से RB के अंदर बैठे हुए, मतलब रेलवे बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग जो है इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि रिक्वेस्ट कैसी है, फिजिबल है नहीं है, ट्रेन चलानी चाहिए फिर नहीं चलानी चाहिए। इसके बाद या तो वो अप्रूव होगा या वो रिजेक्ट होगा, मतलब जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो अप्रूव हो गया तो आपकी कहीं जा कर के यहाँ पे जो है ट्रेन चलेगी। बट ऑल दिस टेक इज़ 2 to 3 years। अब आपने जब ट्रेन चलाने की रिक्वेस्ट करी, ठीक है, जब आपने कहा कि ट्रेन चलनी चाहिए, तो ऑलरेडी आप बहुत त्रास में होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नीड में होंगे। अब 3 साल बाद जब ट्रेन चलेगी तो यार क्या बेनिफिट, क्या मतलब हुआ ट्रेन को चलाने का, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल के अंदर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब जहाँ मैं ट्रेन पे डिपेंड था वहाँ अपने व्हीकल पे आ गया हूँ, मैं उससे मैनेज चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो गया, इस चीज़ को बिल्कुल एंड कर देंगे। देखो, जब रेलवे बोर्ड से अप्रूवल चला जाएगा एक ट्रेन को चलाने का, उसके बाद भी वो ट्रेन कौन चलाएगा, वो जोनल चलाएगा, ठीक है ना। उसका रेक क्या होगा, लोकोमोटिव कहाँ से आएगा, उसका स्टाफ कौन होगा, टाइम टेबल क्या होगा, हर चीज़ जोनल रेलवे ही डिसाइड करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम रेलवे जोन्स की पावर को जो है इंक्रीज़ कर देंगे, रेलवे जोन की पावर को इंक्रीज़ कर देंगे, वो अपने फैसले जो है खुद ले सकेगा, इंडिपेंडेंट हो सकेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल खुद डिसाइड कर लेगा, हाँ उसको हमारे अप्रूवल की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अब रेलवे बोर्ड ये डिसाइड कर लेगा अपने लेवल पे, असेस कर पाएगा ये ट्रेन चलानी चाहिए या फिर नहीं चलानी चाहिए। अगर वो कहता है चलानी चाहिए, वो एक फ़ाइल जो है RB में भेजेगा, फटाफट खर्च से उसका अप्रूवल होगा और डन, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें जो है होंगी। तो अब आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि अप्रूवल ऑफ ट्रेन सर्विसेज इन फास्ट मैनर किस तरह से वर्क करेगा। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एट जोनल लेवल, इसको भी समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, पहले क्या होता था, OBHS, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ जो है रेलवे के अंदर एक चीज़ होती है। आज के समय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोग जो है ये लोग आते हैं, ठेकेदारी के अंदर ये नौकरी जो है चलती है रेलवे के अंदर, जो कि ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना। डस्टबिन साफ नहीं, डस्टबिन साफ़ करेंगे, ट्रेन पूरी साफ़ करेंगे, अंदर से वॉशरूम वगैरह को क्लीन रखेंगे, ये इनका काम होता है। ट्रेन के अंदर पानी वगैरह भरना, ये इनका काम होता है। आपको बताना चाहूँगा, पहले ये नौकरी सरकारी नौकरी हुआ करती थी, लगभग आज से 20 साल पहले, समझ लो 20-25 साल पहले ये सरकारी नौकरी थी रेलवे के अंदर, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन इसके अंदर जो है नहीं हुआ था। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों करना पड़ा, जो लोगों की सरकारी नौकरी लगी थी इनके अंदर, मतलब जो भी लोग एज अ गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर आए थे, गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा रुतबा जो है बाजार में बढ़ गया। तो लोगों को, जो सरकारी लोग थे, उनको ये काम करने में शर्म आने लगी कि यार ये हमारे स्टेटस रेपुटेशन के खिलाफ है, झाड़ू पोछा लगाना, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई स्टेटस, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है, मैं नहीं कर सकता है काम। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। वक्त के साथ रेलवे को ये चीज़ समझ में आई कि भैया ये लोग तो, ये वाली दिक्कत है। दूसरा, रेलवे ने क्या सोचा कि इन लोगों को हटाते हैं, इनको अभी के लिए यहाँ से हटाओ, बाद में ये डिपार्टमेंट को पूरा ये जो साफ़ सफाई वाला डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दो, जो लोग हैं इनको कहीं और शिफ्ट कर दो, कल को रिटायर हो जाएंगे, अपने आप एंड हो जाएंगे। जो नया स्टाफ आएगा, जो प्राइवेट के थ्रू आएगा, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उनको, वो सब भी हमें नहीं देने पड़ेंगे। उनका मेडिकल का खर्चा है, उनके PF का खर्चा है, उनकी एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस होती है, वो सब भी जो है रेलवे को यहाँ पे बियर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, उनको कुछ भी जो है बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तो रेलवे से इस चीज़ को उठा के जो है प्राइवेट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन होने में बहुत टाइम लग गया, क्यों? क्योंकि डिसाइड RB करेगा। अब RB जब डिसाइड करेगा तो पूरी इंडियन रेलवेज में एक साथ काम होगा, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ जो है, जिसको बाहर से आउटसोर्स किया जा सकता है, जो जिस भी काम को, उसको डिसाइड होने में कई साल लगे। जब आप जोन्स को पावर दे दोगे, जब जोन्स के पास ज़्यादा पावर होगी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लेवल एट जोनल लेवल बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। कोई एक छोटी सी चीज़ है, जो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत एग्जांपल समझो। ये चायोस का एक इंस्टेंट टी मिक्स है, टी प्रीमिक्स है, इसको आप जानते होंगे। वंदे भारत हो, शताब्दी हो, राजधानी हो, इन गाड़ियों में आपने ट्रैवल करा होगा, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज इसको जो है दिया जाता है। यही क्यों दिया जाता है, मतलब नॉट चायोस का, किसी और ब्रांड का दिया जाता है, बट वो ब्रांड कॉमन है, ठीक है, पूरी रेलवेज के अंदर। मेरे पास अभी एग्जांपल के लिए चायोस था, तो मैंने चायोस ब्रांड ले लिया है। पूरी इंडिया रेलवेज के नेटवर्क के अंदर एक टेंडर निकला होगा, पूरी रेलवेज की सप्लाई के लिए उसको जो है चुना गया होगा, और वो जो है सप्लाई कर रहा है। अब महाराष्ट्र के अंदर आप जानते होंगे, अगर आप महाराष्ट्र रीजन को जानते हैं, महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया थोड़ा बहुत, वहाँ पे एक चाय है, येवले चाय, बड़ी फेमस चाय है, और महाराष्ट्रियंस को बहुत पसंद है वो चाय, इवन मुझे भी बहुत पसंद है वो चाय।
अब सोच के देखो, एक ट्रेन जो कि पूरे महाराष्ट्र रीजन के अंदर चल रही है, वहाँ पे ये वाले चाय का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। और अगर ये चाय ट्रेन में मिलने लग जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। लेकिन इस डिसीजन को लिया नहीं जा सकता। क्यों लिया जा सकता? क्योंकि आरबी में बैठे हुए जो लोग हैं, जो रेलवे बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आएगी ये चीज़। जो आदमी दिल्ली में पड़ा बड़ा है उसको, और वो महाराष्ट्र कल्चर को नहीं जानता है, वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये वाले चाय को हम वंदे भारत के अंदर लगा देना चाहिए हमको? समझ रहे? ये तो वही डिसाइड कर सकता है जिसने महाराष्ट्रन कल्चर या तो देख रखा हो या फिर वो उसके अंदर फला बड़ा हो। जोन्स के पास पावर होगी थोड़ी सी, तो जोन जो है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के अंदर से कुछ भी आउटसोर्सिंग करनी हो उसको जो है आराम से कर पाएंगे। महाराष्ट्र में चलने वाली ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, वो आराम से ये वाले चाय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और इनको काम दे सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कंट्रोवर्सी याद होगी पीछे, अभी थोड़े टाइम पहले हुई थी, रेलवे की ब्लैंकेट कंट्रोवर्सी, जहाँ पे ये बताया गया था कि रेलवे के कंबल महीने में एक बार धुलते हैं। फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन दिखाया अलग तरीके से गया था। ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने ये चीज़ें जो है करी थी, ठीक है। रेलवेज को इसका रिप्लाई देने में 2 महीने का टाइम लग गया। कहने को सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो बना के रिप्लाई दिया जा सकता था, लेकिन रेलवे को इसका रिप्लाई करने में 2 महीने से भी ऊपर का जो है टाइम लग गया। क्यों लग गया? जो मैंने आपको यहाँ कहानी बताई थी ना, यहाँ जो कहानी बताई थी, एग्जैक्टली इसलिए लग गया। एक इशू क्रिएट हुआ होगा, वो डिवीजन या जोनल लेवल पे क्रिएट हुआ होगा, ऊपर जा जाके आरबी से अप्रूव आया होगा, फिर वो वीडियोस बनी होंगी और फिर रेलवे ने उसका जो है रिप्लाई दिया। देखा अभी एक दो हफ्ता पहले की बात है, रेलवे ने वॉशिंग लाइन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है अपने चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करा था अलग अलग वीडियो के थ्रू कि हम लोग ऐसे वॉश करते हैं, देखो ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये करने में 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम लग गया। 3 महीने सोशल मीडिया के आज के ज़माने में 3 महीने बाद आप किसी चीज़ का रिप्लाई करोगे, क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं। जोनल रेलवे को जो है ज़्यादा पावर यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर हो रही हैं और ये चीज़ें करके आपका जो रेलवेज़ को और ज़्यादा बेहतर जो है बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलता है आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।